आइए आप सभी का स्वागत डिस्कशन बाय रवि में। आज हम लोग मिलकर सिख धर्म को ख़त्म करेंगे। चलिए बताइए, सिख धर्म का स्थापना कौन किया था? गुरु नानक। सिख धर्म का स्थापना कौन किया था? गुरु नानक। अच्छा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। अब बताइए, सिखों का अनुयायी किसे किसे कहलाया? सिखों का अनुयायी गुरु नानक ने कहना है। सिखों का अनुयायी कौन कहना है? गुरु नानक कहलाया था। अच्छा बताइए, गुरु नानक जो थे किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बताइए, गुरु नानक जो थे किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। और बताइए, गुरु नानक का गुरु नानक जो है ना, और एगो मतलब कि निःशुल्क क्या बोलता है उसको, लंगत और पंगत चलाए थे, ठीक है। एगो निःशुल्क था, बिना रुपया का। तो वो किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु नानक के द्वारा चलाया गया था। स्टार्ट वही किए गुरु नानक, ठीक है। हाँ, गरीब लोग को जो खाना वाना खिलाता है ना, गरीब लोग ने, मतलब कि हम लोग सब के लिए, हम लोग भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, वही सर। किसके लिए, कौन शुरू किया था? गुरु नानक, ठीक ना। अब बताइए, क्यों बात है, आप बताइए, गुरु नानक का जन्म, और जन्म तो बता दिए। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? 1538 में। गुरु नानक का मृत्यु 1538 में कहाँ हुआ था? करतारपुर में। 1538 में करतारपुर में। आप बताइए गुलशन जी, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान में तो हुआ था। पाकिस्तान में कहाँ हुआ था? तलवंडी। पाकिस्तान में कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में ही है, ठीक ना। हाँ, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में। पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में, ठीक है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 1538 में। कब हुआ था? 1538 में करतारपुर में। 1538 में करतारपुर। करतारपुर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में ही। करतारपुर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में ही पड़ता है। अब बताइए, गुरु नानक का के बाद कौन सा सिख गुरु अंगद आए थे। कौन गुरु आए थे? गुरु अंगद, ठीक है। ये और ये गुरु नानक जो शुरू किए थे ना, लंगर व्यवस्था, ये जो है ना गुरु अंगद, उसको परमानेंट कर दिया, मतलब अस्थाई कर दिए थे। कौन? गुरु अंगद। कौन मतलब अस्थाई बना दिए थे। और दूसरा गुरु कौन थे? गुरु अंगद। दूसरा गुरु अंगद। और ये, और उसके बाद हाँ हाँ, अच्छा बताइए, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ कौन किया था? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ कौन किया था? गुरु अंगद के द्वारा ही किया गया था। अब बताइए, तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास थे। वो नहीं पूछता है उतना, ठीक है। गुरु अमरदास। तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। गुरु अमरदास जो थे ना, ये विभाज हुए ना पहले, उसका पद्धति के चेंज करके, हाँ, वो लवन पद्धति में ला दिया। कौन पद्धति में ला दिए? लवन पद्धति में ला दिल के। विवाह पद्धति के हटा कर लवन पद्धति में प्रचलित कर दिल के। और गुरु अति अमरदास के एगो बेटी थी। अमरदास के एगो बेटी थी बीबी भानी, ठीक है, बीबी भानी। तो उसके समय उसके दरबार में अकबर ऊपर अते रहता था। तो हाँ, अरे सुनो ना, तो बीबी भानी थी ना, बीबी भानी वहाँ आती है, मतलब अकबर आते रहता है उसका दरबार में। किसका दरबार में? अमरदास के दरबार में। और अमरदास आया ना, तो अकबर की बोला, तो अपन बेटी के छे ना, अपन बेटी के शादी ब्याह कर दो। कौन जी बोला? अपन बेटी के शादी ब्याह कर दो। तब बोला कि केरा से करिए? तो अकबर बोला कि रामदास से कर दो। क्या से? रामदास से कर दो। तो बोला कि अच्छा, तो बोले छो शादी ब्याह करे ला, तो कर दे, तो कुछ रुपा देवो तभी न करवा।
तो बोले थे ऐसा बात है, ले तोरा 5 बीघा 50 नहीं 500 बीघा जमीन दे दीजिए तो अपन बेटी के बिहार कर दे। तो अकबर के द्वारा अमरदास को 500 बीघा जमीन दिया था। अकबर को जो है ना, अकबर के द्वारा अमरदास को, किसको, अमरदास को 500 बीघा जमीन दिया। तो अमरदास की बेटी कौन थी, बीबी भानी। अमर एगो चीज वाला नहीं समझे, मतलब अलग हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति को लवन। हाँ, उस विवाह पद्धति था ना, अभी नहीं बोलते हम लोग विवाह, उस समय जो उसका नाम बदल के लवन कर दिया था। कौन पद्धति, लवन पद्धति। उस NaCl वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला लवन नहीं, ठीक है, ये अथी वाला लवन, मतलब विवाह के नाम से लवन। हाँ लवन पद्धति चला दिया था। ऐसा नहीं दिया पहले, जो अकबर था पहले गांव दिया था, गाँव में दिया है था पहले उसके बाद में अगली बार फिर दिया था जन 500 हाँ वही, मैंने तो वही शादी में जो है ना 500 बीघा जमीन दिया था उसका अथी में, ठीक है, दान में। अब बताइए बीबी भानी का शादी किससे हुआ था, रामदास से, ठीक है। बीबी भानी का शादी किससे हुआ था, रामदास से हुआ था। बताइए अमरदास के द्वारा कितने गद्दियों के पद्धति चालू किया था, 22 गद्दियों का। अब बताइए अमृत जलाशय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, रामदास के द्वारा, ठीक है। अमृत जलाशय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, रामदास के द्वारा चलाया गया था। रामदास का अमृत जलाशय के साथ वो भी तो है, क्या चीज़, अमृतसर नगर का स्थान। हाँ अमृतसर नगर का स्थापना भी रामदास के द्वारा न, हाँ अमृत शहर की स्थापना बोलेगा ना रामदास, और स्वर्ण मंदिर बोलेगा ना अर्जुन देव। वो तो उसके बाद ना। स्वर्ण मंदिर का स्थापना किसके द्वारा, अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर बोलेगा था अर्जुन देव। अमृत शहर का स्थापना रामदास, अमृत शहर का स्थापना रामदास। और रामदास का एक तीसरा बेटा था, रामदास का तीसरा बेटा अर्जुन, ठीक है, जो कि 5वां सिख गुरु है, जो कि 5वां सिख गुरु, ठीक है। बोलेगा आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अब बताइए हरमंदर साहब, ठीक है, हरमंदर साहब, वही स्वर्ण मंदिर का ही नाम हाँ है। मतलब कि न अमृत जलाशय के बाद जो है ना हरमंदर साहब का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, गुरु अर्जुन के देव, गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। अमृत जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अमृत जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। और सिखों की सहायता करने के कारण, खुसरो की सहायता करने का, हाँ खुसरो की सहायता करने के कारण जो है ना, खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जो है ना मार दिया गया था। किसके द्वारा मरवा दिया गया था, जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया था। खुसरो की सहायता करने के कारण अर्जुन देव को किसके द्वारा मरवा दिया गया था, जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया था। उसके बाद छठे गुरु आए थे। छठे गुरु का नाम क्या था, की नाम है, हरगोविंद। छठे गुरु का नाम हरगोविंद, छठे गुरु का नाम हरगोविंद था। अब बताइए अकाल तख्त का स्थापना कौन किया था, हरगोविंद। अकाल तख्त हरगोविंद। ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कौन करवाया था, हरगोविंद। वही तो कहते हैं ना। दोनों के एक ही नाम है, अकाल तख्त बोले या तो ईश्वर के सिंहासन बोले, दोनों एक ही हो गया। बताइए अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कौन करवाया था, हरगोविंद के द्वारा। किसके द्वारा, हरगोविंद के द्वारा करवाया गया था। अब बताइए हैं, दो तलवार बांध देते हो नहीं। अब बताइए सिखों के 7वें गुरु का नाम क्या था, हर राय, ठीक है। 7वें गुरु का नाम हर राय। अब ये जो थे ना, ये कुछ नहीं किए थे, ये मतलब आशीर्वाद प्रणाली चलाए थे। कौन प्रणाली, आशीर्वाद प्रणाली चलाए थे। किसके द्वारा, हर राय के द्वारा। उसके बाद आए थे हरकिशन, हरकिशन। 8वें गुरु का नाम क्या था, हरकिशन। 8वें गुरु का नाम हरकिशन। और ये जो है ना, ये जो है चेचक के कारण इसका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन पूछेगा चेचक के कारण किसका मृत्यु हो गया था, हरकिशन का। और ये जो है ना दिल्ली में जाकर औरंगजेब से बातचीत किए थे
औरंगजेब से जाकर बातचीत किए थे। 8वें गुरु कौन? हरकिशन। हरकिशन के बाद कौन आया था? तेग बहादुर। ठीक है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर जो था ना, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहा था। ठीक है। और तेग बहादुर जो था इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहा था, तो औरंगजेब गुस्सा गया था। औरंगजेब गुस्सा हो जाने के कारण इसको मरवा दिया गया था। किसको? बेटा था औरंगजेब। क्या चीज? जहांगीर का बेटा औरंगजेब। हाँ, शाहजहां का बेटा और शाहजहां का। हैं? जहांगीर का बेटा शाहजहां हाँ, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। अब बताइए, शीशगंज। शीशगंज के निकट क्या किया था? उसको मरवा दिया गया था। किसको मरवा दिया गया था? तेग बहादुर को। किसको मरवा दिया था? तेग बहादुर को मरवा दिया था। अब बताइए, सिखों का अंतिम एवं 10वें गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। सिखों का अंतिम एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह था। अब बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में। 66 में। गुरु गोविंद सिंह मतलब कि अंतिम गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। हाँ, तो उसका जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। कहाँ? 1666 में कहाँ हुआ था? पटना में। 1666 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अच्छा बताइए, सच्चा पातशाह अपने आप को कौन मानता था? गुरु गोविंद सिंह मानता था। सच्चा पातशाह किसे मान? गुरु गोविंद सिंह। अब बताइए, गुरु गोविंद सिंह जो है 5 प्रकार का ककार चलाए थे। ठीक है, 5 प्रकार का ककार। पांचों का नाम क्या था? केश, कंघा, कृपान, कड़ा, कचकढ़ा। केश, कंघा, कृपाल, कचकढ़ा। केश, कंघा, कृपाल, कचकढ़ा। वही कच्छा करा। ठीक है, केश, कंघा, कृपाल, कच्छा करा। ठीक है, चलाया था। कौन चलाया था? गुरु गोविंद सिंह चलाया था। नाम के अंत में सिंह लगाना है। और ये बोला था कि हमारे धर्म के जितने भी लोग हैं सब अपने नामों के पीछे सिंह शब्द लगाए। सिंह शब्द लगाए। ये कौन बोला था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बोला गया था। आप बताइए, गुरु गोविंद सिंह जो है ना, जफरनामा पुस्तक लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह जफरनामा पुस्तक लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? फारसी भाषा में। कौन भाषा में? फारसी भाषा में लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह जफरनामा पुस्तक लिखे थे। किस भाषा में? फारसी भाषा में पुस्तक लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 गो पुत्र थे। दोनों का नाम क्या था? फतेह सिंह और जोरावन सिंह। फतेह सिंह और जोरावन सिंह। गुरु गोविंद सिंह का 2 गो पुत्र थे। दोनों का नाम? फतेह सिंह और जोरावन सिंह। आप बताइए, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह एक खालसा पंथ की स्थापना किया था। कब किया था? 1699 में। ठीक है, 1699 में। और 1666 में उसका जन्म हुआ था। 99 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। आप बताइए, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करवाया गया था। बताइए, पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करवाया गया था। आप बताइए, रिवीजन करते हैं। ठीक है, बताइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69। इसके समय गवर्नर जनरल कौन थे? बेरेलस्ट। ठीक है, इसके समय गवर्नर जनरल बेरेलस्ट थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? 1780 से 84। हाँ, गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 1780 से 84। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92। 90 से, ठीक है, इसके समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। इसके समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अब बताइए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इसके समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली था। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली था। अब बताइए, अपने आप को शेर ए मैसूर कौन कहते थे? टीपू सुल्तान।
ठीक है, अपने आप को शेर मैसूर टीपू सुल्तान कहते थे। अब बताइए टीपू सुल्तान का पिता का नाम क्या था? हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली। अब बताइए टीपू सुल्तान के झंडे पर किसका तस्वीर था? शेर का तस्वीर था। ठीक है, टीपू सुल्तान के झंडे पर शेर का तस्वीर था। अब बताइए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में किन दो देश के बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, अंग्रेज और। अब बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास के संधि द्वारा। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि द्वारा कब समाप्त हुआ था? 1769 में समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? मंगलोर के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1784 में। ठीक है, वो भी बुक खोल लो। अब बताइए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम के संधि द्वारा। श्रीरंगपट्टनम के संधि द्वारा 1792 में, 1792 में समाप्त हुआ था। अब बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? एला सापल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा? एला सापल के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1748 में। कब समाप्त हुआ था? 1748 में समाप्त हुआ था। अब बताइए दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1949 से 54। 1949 से 1749 से 54। 1749 से 54 दूसरा कर्नाटक युद्ध। अब बताइए दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? पांडुचेरी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पांडुचेरी संधि द्वारा समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? जनवरी 1755। जनवरी 1755 में दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। अब बताइए तीसरा कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ था? 1756 से 63। 1756 से 63 तक। अब बताइए तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 56 से 63। अब बताइए तीसरा कर्नाटक युद्ध जो कि 56 से 63 तक चला था, इसे और कौन नाम से जाना जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब बताइए तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? पेरिस के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा? पेरिस के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अब बताइए गिरिया का युद्ध कब हुआ था? गिरिया 1740। बिल्कुल 1740 में। गिरिया के युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1740 में। गिरिया के युद्ध 1740 में समाप्त हुआ था। अब बताइए ब्लैक होल की घटना, काल कोटली की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को हुआ था। 20 जून 1756 को हुआ था। अब बताइए ब्लैक होल की घटना का जानकारी किसके द्वारा दिया गया था? जेड हॉलवेल के द्वारा। ब्लैक होल की घटना की जानकारी किसके द्वारा? जेड हॉलवेल के द्वारा दिया गया था। ब्लैक होल की घटना की रचयिता कौन था? जानकारी दिया था जेड हॉलवेल। यह घटना रचा कौन था? सिराज उद दौला। कौन रचा था? सिराज उद दौला। आप बताइए ब्लैक होल की घटना में एक रूम में कितने व्यक्ति को बंद कर दिया था? 146 व्यक्ति को बंद कर दिया था। तो दूसरा दिन कितना बचा था? 23 को बच गया था। 123 मर गया था। आप बताइए पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1756 को। ओह आज क्या हो रहा है?
23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक ना। प्लासी का युद्ध 23 जून 1756 23 जून 1757 को हुआ था। किसके 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 बीच हुआ था? क्वीन और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और, ठीक ना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आप बताइए अच्छा बताइए, बंगाल के राजधानी के क्रम बताइए। ढाका, हाँ बिल्कुल, ढाका, मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। अच्छा, मुंगेर किसके द्वारा लाया गया था? मीर कासिम के द्वारा। मुंगेर किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। अच्छा बताइए, मीर कासिम का ससुर का नाम क्या था? मीर जाफर। मीर कासिम का ससुर का नाम मीर जाफर। आप बताइए, अंग्रेज के द्वारा अंग्रेज किसे अपने हाथों का कठपुतली बनाया था? मीर जाफर को। अंग्रेज अपने हाथों का कठपुतली किसे बनाते? मीर जाफर को बनाया था। किसे बना था? चलिए अब आइए, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का 59। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, ठीक ना। बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। आप बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसके द्वारा? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1600 को किया गया था। आप बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय साझेदारी व्यक्ति की संख्या कितना था? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय साझेदारी व्यक्ति 217 था। आप बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। आप बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600। आप पूछते हैं, यूरोपीय कंपनी का स्थापना जो हुआ था, आने का क्रम, कंपनी का स्थापना का क्रम पूछते हैं। आप बताइए, सबसे पहले किसका स्थापना हुआ था? पुर्तगाली का। बताइए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498। कहाँ में क्या था? हाँ, पीके फिल्म देखा है ना? पीके फिल्म को याद करना है। पी से पुर्तगाली, कैसे क्वेश्चन, पी से पुर्तगाली के चिन्ह, पी से पुर्तगाली कैसे क्वेश्चन। उसके बाद आया था अंग्रेज। उसके बाद आया अंग्रेज। अंग्रेज मतलब आया तो डच, आया डच, मगर कंपनी का स्थापना किया था अंग्रेज। पहले कंपनी का स्थापना अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज। उसके बाद कंपनी का स्थापना जो किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया था? 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600। उसके बाद डच कंपनी का स्थापना किया था। कब किया था? 1602 में। कब किया था? 1602 में। डच अपना कंपनी पहली बार कब लगा, कहाँ लगा था? मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। डी से डच, एम से मसूलीपट्टनम। डीएम को याद करना है। किसको? डीएम, ठीक है, डीएम। डी से डच, एम से मसूलीपट्टनम। कब स्थापना किया था? 1602 में। 1602 में। अब उसके बाद डेनिस, कौन आया था? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। आप बताइए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, ठीक है, 1600 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप बताइए, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। स्वीडिश 1731। स्वीडिश 1731। अब बताइए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन, ठीक है, भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। आप बताइए, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। बेदरा का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में।
वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, गिरिया के युद्ध, गिरिया के युद्ध, गिरिया के युद्ध। आप बताइए मुंबई शहर की स्थापना किसके द्वारा? गेराल्ड ओंगियार, ठीक ना, गेराल्ड ओंगियार के द्वारा किया गया था। आप बताइए मुंबई शहर की स्थापना गेराल्ड ओंगियार के द्वारा, मुंबई शहर की स्थापना गेराल्ड ओंगियार के द्वारा किया गया था। आप बताइए कोलकाता शहर की स्थापना जॉर्ज चार्नक के द्वारा, कोलकाता शहर की स्थापना जॉर्ज चार्नक के द्वारा किया गया था। आप बताइए प्रथम पुर्तगाली वायसरा कौन था? हाँ, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। प्रथम पुर्तगाली वायसरा, प्रथम पुर्तगाली वायसरा फ्रांसिस्को द अल्मेडा, प्रथम पुर्तगाली वायसरा। आप बताइए गोवा को यूसुफ आदिल शाह से कौन छीन लिया था? अल्फांसो द अल्बुकर, ठीक ना। गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से कौन छीन लिया था? अल्फांसो द अल्बुकर, अल्फांसो द अल्बुकर। कब छीन लिया था? 1610 में, ओह सॉरी 1510 में। कब छीना था? 1510 में छीन लिया था। अब बताइए पुर्तगाली का दक्षिण पूर्वी तट पर एक गांव था, दक्षिण पूर्वी तट पर एक गांव था, मतलब कि तमिलनाडु इधर। तो वो गांव का नाम क्या था? सन थोमे। क्या नाम था? सन थोमे। पहली बार डच यात्री अपने भारत की सुमात्रा द्वीप पे आए थे, भारत के सुमात्रा द्वीप पे आए थे। उसका नाम क्या था? कार्नेलियस आउटमैन। क्या नाम था? कार्नेलियस आउटमैन उसका नाम था। आप बताइए, हाँ वही यात्री, डच यात्री जो आए थे सुमात्रा द्वीप पे, उसका नाम क्या था? कार्नेलियस आउटमैन, कार्नेलियस आउटमैन थे। आप बताइए घृणित कायर किसे कहते हैं? फर्रुखसियर। घृणित कायर। लम्पट मूर्ख किसे कहते हैं? जहांदार शाह को। लम्पट मूर्ख, जहांदार शाह को, लम्पट मूर्ख, जहांदार शाह को। अच्छा बताइए रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। अब बताइए मुअज्जम किसे कहते हैं? बहादुर शाह। मुअज्जम बहादुर शाह को, मुअज्जम बहादुर शाह को कहते हैं। आप बताइए शाह ए बेखबर किसका उपनाम है? बहादुर शाह का। शाह ए बेखबर बहादुर शाह का। बंगाल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मुर्शिद कुली खां। बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां। बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। आप बताइए कर्नाटक का स्थापना सादतुल्ला खां। कर्नाटक का स्थापना आप बताइए भरतपुर का स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह। भरतपुर का स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह। आप बताइए हैदराबाद का चिनकलीज खां और चिनकलीज खां का ही नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जहां, ठीक ना। हैदराबाद का स्थापना चिनकलीज खां। हैदराबाद का स्थापना। आप बताइए अवध का स्थापना शहादत खां। अवध का स्थापना शहादत खां। अवध का स्थापना। आप बताइए शहादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन। हाँ, शहादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन। ठीक, आप बंद करते हैं। चलिए भैया जितने भी देखते हैं कृपया शेयर करें, ठीक ना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी ना।